जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल RS एजुकेशन में। मैं राउत सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आप सबों को समझाया था कि हम किस तरह से एक द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते हैं और उनके गुणांकों के बीच संबंध बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन लिख करके क्या करते हैं, 4s² - 4s + 1 = 0। सबसे पहला काम होता है कि उसे 0 करना। हम यही तो चाहते हैं कि s का किस वैल्यू पर टोटल का मान 0 हो जाएगा, इसी को सर्च करते हैं। तो इसके बाद हमने आप लोगों को सिखाया है कि सबसे पहले निकालते हैं AC। तो यहाँ a कौन है, a है 4 और c क्या है, c की जगह पर 1 है, यानी कि रिजल्ट क्या मिलेगा। अच्छा, बहुत किनारे लिख रहे हैं सर। हमें निकालना है AC। तो AC जब निकालते हैं तो 4 मिलता है, AC 4 मिलेगा। A की जगह पर 4, C की जगह पर 1, तो 4 × 4। अब इस 4 को हमें इस तरह से तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है, इस तरह से तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर बीच का आ जाए। तो हम सब 2 दूनी 4 कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हो। तो फिर हम इसको अगर दोनों जगह माइनस कर दें, -2 कर देंगे तो -4 होगा, जी हाँ होगा। तो यहाँ पर हम दोनों जगह s लगा देंगे तो -2s = क्या हो जाएगा, -4s। तो यहाँ पर जो -4s है उसके जगह पर अब हम उसे टुकड़ा के रूप में लिखेंगे। इससे क्या लाभ होगा मुझे, इससे हमें यह लाभ होगा कि कुछ हिस्सा हम इनसे कॉमन कर पाएंगे और कुछ हिस्सा उनसे कॉमन कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। 4s² जैसे कि तैसे रहेगा, -4x के जगह पर हम लिखेंगे -2s और ये +1 भी जैसे कि तैसे रहेगा = 0। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो 4, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे। इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है साथियों, यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर भी 2s है, तो मेरा 2s हो जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा 1 2, क्योंकि 2 दूनी 4 तभी तो होगा, और एक ऐसे यहाँ बचेगा। 2s के 2s पूरा बचा है तो -1 यहाँ पर रह जाएगा बाकी। अब देखना 2s - 1, यहाँ 2s - 1, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम क्या कर देते हैं, -1 कॉमन निकाल देते हैं, 2s यहाँ बच जाएगा और वहाँ ब्रैकेट के अंदर -1। सर यहाँ तो प्लस है, फिर माइनस क्यों निकाल दिए हो, ऑलरेडी हमने माइनस को कॉमन भी तो निकाला है। माइनस गुना होकर के +1 × 1 1। तो इस प्रकार से हमें जो ब्रैकेट के अंदर जो मिलता है वो हर हाल में बराबर मिलना चाहिए साथियों। इसी के आधार पर फिर हम आगे करते हैं। अब इनमें से फिर से कॉमन करते हैं, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2s - 1 फिर से दोनों जगह कॉमन है। यहाँ से बचता है 2s और वहां से बचेगा -1, तो इक्वल टू करेंगे 0। अब देखना दोनों गुना में आ चुका है, दोनों गुना में आ चुका है। इनमें से अगर कोई भी पार्ट 0 हो जाएगा तो टोटल पार्ट 0 हो जाएगा। अगर 2s - 1 = 0 करते हैं तो 2s = मिल जाएगा 1 और s = मिल जाएगा 1/2। सेम कंडीशन अगर ये वाला 2s - 1 को =0 करते हैं तो यहाँ 2s = हो जाएगा 1 और s = 1/2। इस प्रकार से साथियों हम s के जगह पर दोनों जगह 1/2 सेम वैल्यू पाते हैं। चाहे वैल्यू सेम हो या अलग अलग हो, लेकिन हमें तो शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद है तो फिक्स है कि दो को शून्यक हमें मिलना तय है। तो इस प्रकार से हमने पाया एक शून्यक 1/2 और दूसरा शून्यक 1/2। पहला शून्यक हम लोग अल्फा और दूसरा शून्यक को बीटा लेते हैं। अब उनके गुणाकों के साथ अगर तुलना करते हैं, अब ये शून्यक तो मिल चुके हैं, गुणाकों के बीच अगर संबंध निकालना हो तो वो देखना अब हम लोग कैसे निकालते हैं। पहली बात कि अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा = फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा कितना निकला 1/2, फिर बीटा कितना निकला 1/2 और -b। अब साथियों यहीं से हम सीधा तुलना कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी गुणाकों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि गुणाक क्या होता है। तो b क्या होता है, जो यहाँ पर जो x के आगे गुणा के रूप में रहता है। तो यहाँ पर तो x में 4 नहीं है बल्कि s में 4 है, तो उनके आगे क्या गुना है, -4। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ है, फिर से -4 और a का वैल्यू कितना है 4। तो 1/2 यानी कि आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, आधा आधा पूरा यानी कि 1, और उधर माइनस हो जाएगा प्लस और नीचे प्लस, तो 4 × 4। तो हम पाते हैं साथियों 1 = 1। इस प्रकार से क्या निकला कि ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो शून्यकों को जोड़ने पर जितना आता है और उसी बहुपद के जो गुणाकों का उनमें से -b/a निकालते हैं तो दोनों स्थिति बराबर होती है।
अतः हम पाते हैं कि शून्यकों का योग और उनके गुणकों के बीच जो संबंध है वो एकदम सत्य है। ये सत्यता की जांच हो गई। अगला हमें ये जांच करना है कि उनके जो अगर गुणकों की बात करते हैं तो गुणक में उसके संबंध सत्य होते हैं या नहीं। अब हम देखते हैं कि उनके गुणकों के साथ क्या स्थिति है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ये संबंध हम पहले ही देख चुके हैं। तो मेरे पास जो अल्फा आया है 1/2 आया, बीटा कितना आया 1/2 आया, सी का मान कितना है तुलना करके देखेंगे। यहाँ से ये है ए बी सी का मान है 1 और ए का मान कितना है, ए का मान है 4। अगर हम इसको गुना करते हैं ऊपर से एक नीचे गुना करते हैं 2 दूनी 4 और उधर में है 1/4। इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि उनके जो शून्यकों के बीच गुना है और उनके गुणकों के बीच का जो अनुपात है यहाँ पर हम दोनों साइड बराबर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों प्रूफ हो गया है कि उनके जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है उनके क्रमशः जो फिर गुणक है उनके साथ एकदम सत्य है। साथियों, अगर उनके सत्यता की जांच करने के लिए कहा जाएगा तभी हम ये जांच करेंगे। अगर जैक बोर्ड की बात करते हैं तो यही तक अब तक में पूछा है साथियों, सिर्फ शून्य ज्ञात करना है, बल्कि उनकी सत्यता की जांच नहीं करना है। जितना पूछा जाएगा उतना भी आंसर देंगे। आई होप आप इस चीज का चित्र से समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, इधर अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा जरूर, इधर से भी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, नेक्स्ट लेते हैं जो क्वेश्चन 3 है आपके बुक में, उनमें क्या दिया हुआ है इसको हल करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले साथियों ये दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इस चीज को जरूरी है कि सबसे पहले हम इसे मानक रूप में लिखें। मानक रूप क्या कहता है कि सबसे ज्यादा घात वाला को पहले लिखिए, उसके बाद कम घात वाली, उसके बाद बिना घात वाली। तो साथियों ये अभी मानक रूप में आ चुका है। तो यहाँ से हम जब एबीसी की तुलना करेंगे तो काफी बेहतर तुलना कर पाएंगे। साथियों हमें शून्यक निकालना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 करने के बाद हमारा वही तरीका, कौन सा तरीका, एसी निकालना। चलो हम एसी यहाँ लिख देते हैं। एसी कैसे निकलेगा, यहाँ का ए है, यहाँ का सी, यानी कि 4 × 18। साथियों एसी निकालते समय हम प्लस माइनस की चिंता नहीं करेंगे, उस समय सिर्फ एसी निकालेंगे। लेकिन जब एसी को अब टुकड़ा करेंगे तो कैसे टुकड़ा करेंगे, जिस तरह से भी टुकड़ा करेंगे तो उनके बीच का हिस्सा जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो 18 हम कैसे कैसे ला सकते हैं, 9 दूनी 18 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 6 × 18 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन 6 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 7 प्राप्त नहीं होगा जोड़ने और घटाने पर। 9 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो फिर इनको घटाने पर हमें 7 मिल जाएगा। तो साथियों ये -7 है, इसलिए बड़ा वाला को माइनस में ले लेते हैं, छोटा वाला को प्लस में ले लेते हैं। ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, ओवरऑल 7x के ही बराबर होगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पर जो -7x है उसके बदले में अब हम इन दोनों को लिखेंगे। एक चीज को दो टुकड़े में लिख देंगे ताकि ये 4 2 हो जाए और 2 2 करके कुछ ना कुछ हमारा कॉमन करने के लिए बन जाए। 6x² को कोई चर्चा नहीं करेंगे, -7x की जगह पर आप इन दो चीज को लिखेंगे, -9x + 2x, और वहां पर 3 ऑलरेडी है। अब आगे हम लोग लिखते हैं, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे। तो 6x² और 9x में क्या कॉमन दिख रहा है साथियों, 3x दोनों जगह कॉमन है। अगर यहाँ से हम 3x कॉमन निकालते हैं तो 2 यहाँ बचेगा, तभी तो 3 दूनी 6 होगा। 1x बाहर निकाल दिया तो 1x अंदर बच गया, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ तो 9x है तो फिर 3x बाहर निकल गया तो ओनली 3 इसके अंदर रह गया, 2x - 3। आगे क्या पाते हैं साथियों, 2x - 3 ये तो पूरा ही इसके बराबर आया है और हमको ब्रैकेट के बाहर वही चीज चाहिए। तो आसान है साथियों, +1 कॉमन निकाल दो, 2x - 3 = 0। अब अगली बार में क्या करेंगे, अब इतना पूरा में से और इतना पूरा में से फिर कॉमन करेंगे। क्या कॉमन निकलता है, 2x - 3 2x - 3 दोनों जगह दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो फिर 2x - 3 2x - 3, यहाँ से ये 3x बचा, वहां से क्या बचा 1 बचा, = 0। अब दोनों गुना में आ चुका है मेरा, तो अब कोई एक पार्ट 0 हो जाने से दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। अगर 2x - 3 = 0 होती है तो फिर 2x = क्या होगा, +3 होगा, x = हो जाएगा 3/2। इस प्रकार साथियों एक शून्य हमें अल्फा मिल चुका है 3/2। अगर दूसरा केस 3x + 1 = 0 होता है तो फिर 3x = क्या हो जाएगा, -1, और x = हो जाएगा -1/3। साथियों इस प्रकार से एक शून्य अल्फा और दूसरा शून्य बीटा।
एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, दो शून्यक मिल चुका है। ये द्विघात बहुपद था तो दो शून्यक मिल चुके हैं। अभी हम इनके बीच जो फिर गुणाकों के साथ जो संबंध है उसकी बात करते हैं। चलिए साथियों देखते हैं, जब उनके हम शून्यकों के योग की बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो फिर वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, जहाँ अल्फा बीटा क्या है उनके दो शून्यक और बी बाई ए क्या है उस बहुपद के गुणांक। ठीक है, उस बहुपद के गुणांक। अल्फा एक अल्फा कितना मिला है यानी कि 3/2, दूसरा क्या मिला है -1/3। साथियों ये फॉर्मूला में प्लस है प्लस, और वहां पर बीटा का मान माइनस में है तो माइनस, ये माइनस फिर से फॉर्मूला का माइनस, फिर बी का मान कितना है साथियों यहाँ से तुलना करेंगे तो बी का मान मिलेगा -7 और ए का मान कितना है 6 है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6। जब इन दोनों का तिरछा गुना हो चुका है तो ये भी नीचे नीचे गुना करने के बराबर एलसीएम आया है, तो फिर इन दोनों का तिरछा गुना होगा तो 3 तिया 9, प्लस माइनस हो जाएगा बीच में माइनस, 2 इकाई 2, तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। नेक्स्ट बार जब देखते हैं तो 9 से 2 घटाएंगे 7/6, उधर साइड में बचेगा 7/6। इस प्रकार से हम क्या पाते हैं उनके शून्यकों का योग 7/6 और उनके जो गुणांक है -b/1 वो भी 7/6 बिल्कुल बराबर है। साथियों जब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की तो क्या होता है फॉर्मूला C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है, इक्वल टू C/A। C का मान कितना है -3 और A का मान कितना है 6। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं, अब तो ये गुना में आ चुका है तो ये ऊपर से ऊपर गुना होगा, 3 × 3 लेकिन -3, 2 तिया 6 और उधर साइड में -3 -6। अगर काटते हैं 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 3 दूनी 6 और माइनस माइनस भी दोनों साइड कट जाए तो हम पाते हैं दोनों साइड 1/2 1/2 दे जाते हैं, यहाँ भी सेम होगा। तो साथियों क्वेश्चन 3 इस प्रकार से हो गया तुरंत से खत्म। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 4 में। चलिए साथियों तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल है इस प्रकार से 4u² + 8u। साथियों यहाँ से आपको अचर पद गायब दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अचर पद गायब है। तो हम लोग आइए इसको सोल्व करते हैं कैसा होगा। 4u² + 8u हमको शून्य निकालना है तो हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे, बराबर शून्य करेंगे। साथियों ये 84 नहीं है, ध्यान रखेंगे ये u है, ये एक चर है। हम यहाँ से क्या पाते हैं साथियों, यहीं से कुछ कॉमन निकाल देते हैं। 4u दोनों जगह है ना, यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी कि 4 छिपा हुआ है, तो यहाँ से 4u निकला तो यहाँ से u बचा और वहां से 2 बचा है, इसीलिए तो 4 दूनी 8 होगा, फिर u गुना 2 u। तो इस प्रकार u + 2 = 0। हम क्या पाते हैं, ये तो बड़े मजेदार चीज आ गया, मतलब एक ही स्टेप में ये तो गुना के रूप में आ गया, तो है बिल्कुल है, ये तो आसान वाली बात हो गया था। अगर ये वाला स्टेप 0 होगा तो क्या होगा, ये वाला स्टेप 0 होगा तो क्या होगा। जब 4u = 0 होगा तब तो फिर u = 0/4 यानी कि u = 0। एक कंडीशन तो एक हो गया 0। अगर u + 2 = 0 होता तो इस समय u = क्या होता -2 होता। साथियों इस प्रकार से एक शून्यक मेरा ये अल्फा = 0 हो जाता और दूसरा शून्यक बीटा = -2 हो जाता। तो इस प्रकार से छोटा सा कैलकुलेशन के तुरंत बाद हमें अल्फा और बीटा मिल जाते हैं। तो साथियों यही इसका आंसर है। अगर हम लोग उनकी सत्यता की जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा की तो देखना वो क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का मान कितना निकला 0, बीटा का मान कितना निकला -2, तो -b का मान कितना है साथियों, b का मान है 8 और a का मान है 4। तो फिर हम क्या पाते हैं -2 और उधर अगर इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8 -2, यह भी बराबर हो गया। साथियों हर हाल में बराबर होगा, बस हमें दिखाना है। आगे बढ़ते हैं दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब करते हैं तो होता क्या है C/A होता है। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2। अच्छा बड़ा बरकत दे दिया, चलेगा। C का मान कितना है साथियों, यहाँ पर C कितना है 0 है। सर आपको कैसे पता चला कि C 0 है। अगर हम इसको +0 इस तरह से लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो इसको तो जोड़ ही देते हैं, 0 है तो क्या जोड़ना, इसीलिए C नहीं है, मतलब हम लिखेंगे 0। A का मान कितना है 4 है। यहाँ पर भी ये 0 से गुना होकर इधर भी 0 हो जाएगा, उधर भी 0 हो जाएगा, साथ ही इस प्रकार से ये भी हो जाएगा बराबर।
इस प्रकार से हम पाते हैं कि उनके शून्यकों का योग वाला कंडीशन भी बराबर हुआ और शून्यकों के गुणनफल वाला कंडीशन भी बराबर हुआ। हमने इसकी सत्यता की जांच भी कर ली। तो चलिए साथियों अब हम लोग अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर सीधे 5 नंबर। साथियों अगला सवाल एकदम अजूबा है, सबसे अजूबा है, मतलब ये एकदम दो चौथा और पांचवा अजूबा टाइप का क्वेश्चन है जो कि 1 2 3 से बिल्कुल अलग थे। सोल्व करते हैं इन अजूबों को सोल्व करने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, हमको निकालना शून्य, किसके बराबर करेंगे शून्य। साथियों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा हो तो यहाँ कैसे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस समथिंग। अगर हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख दे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है साथियों, अगर याद आपको आ रहा हो तो एक बार होता है ए प्लस बी, दूसरा बात होता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस 15 को भी हम स्क्वायर के रूप में लिख दें तो फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से गुणा के रूप में आ जाएगा तो फिर इक्वल टू 0 करके एक दूसरे का मान तुरंत से निकाल लेंगे। जी हाँ निकाल लेंगे। तो फिर चलिए निकालते हैं। टी स्क्वायर तो ऑलरेडी स्क्वायर में है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस 15 को हम कैसे लिखे हैं साथियों, हम इसको लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट 15 गुना रूट 15, आपको पता होगा दो बराबर चीजें यानी कि रूट के अंदर वाला बराबर रहती है, फिर उसको गुना करते हैं तो ये अकेले यहाँ से रूट गायब हो जाता है, हट जाता है। इसका मतलब इस रूट 15 को फिर अगर रूट 15 से गुना करेंगे तो 15 ही होगा, यानी कि हमारा ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सही है। इसका मान में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, हमने सिर्फ इसके रूप को बदल दिया है, मान को नहीं बदला है। तो चलिए साथियों आप कैसा दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो हम फिर क्या करेंगे, एक बार ए प्लस बी करेंगे, दूसरे बार ए माइनस बी करेंगे। तो ए का मान क्या है, यहाँ पर टी है, प्लस बी का मान कितना है रूट 15 है। एक बार हो गया ए प्लस बी और दूसरा बार हो गया ए माइनस बी। बी के जगह पर 15 है, जी बिल्कुल रूट 15 है इक्वल टू 0। अब गुणा के रूप में आ चुका है, अगर ये वाला 0 होगा तो क्या होगा और ये पार्ट 0 होगा तो क्या होगा। जब हम t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 करते हैं तो t का मान हमें क्या मिलता है माइनस रूट 15। साथियों यहीं पर मिलता है एक शून्य जो कि निकल चुका। दूसरी कंडीशन जब t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 करते हैं तो उस समय t इक्वल टू क्या होगा प्लस रूट 15 होगा। इस प्रकार से हम पाते हैं कि यहाँ पर दो शून्य मिलती है, बराबर मिलती है, लेकिन उनके सिंबल में अंतर होता है। एक जगह माइनस मिलती है, दूसरी जगह प्लस में मिलती है। साथियों इस प्रकार से हमने इसके शून्य निकाल लिए। अगर सिर्फ शून्य तक के क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना ही लिख करके हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर उनके गुणकों और शून्यकों के बीच संबंध पूछा जाए तो साथियों हम आगे बनाएंगे। तो चलिए उनकी भी जांच हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। अगर एक नंबर हम उनके अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं जो कि माइनस बी बटा ए होता है साथियों, तो अल्फा कितना है, अल्फा का मान है, अच्छा पहला वाला को हमने अल्फा ले लिया, दूसरा को बीटा ले लिया, किसी को भी हम ले सकते हैं, पहला दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मान है माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान है रूट 15 और उधर साइड में है माइनस बी का मान कितना है साथियों, बी का मान कितना है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई। बी कहाँ है, ये तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ये तो अचर पद सी है, तो बी कहाँ है, अभी यहाँ से साथियों बी गायब है। ठीक है, a इक्वल टू 1 है, कहाँ लिखेंगे यहीं लिख दो, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू माइनस 15 है। साथियों ये हमें मानक रूप में इस रूप में मिलेगा, t का घात 2 है तो t का घात 1 वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, वो 0 के साथ गुना होकर के शून्य हो गया, अचर पद सिर्फ दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो b का मान हो जाएगा 0 और a का मान हो जाएगा 1। इधर देखोगे माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ये दोनों भी हो जाएंगे 0 और उधर में हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये हो गया सत्य। अगर हम दूसरी बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है माइनस रूट 15 गुना रूट 15 और उधर में सी का मान कितना है, सी का मान दिया हुआ साथियों माइनस 15 और ए का मान कितना, ए का मान है 1। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं रूट 15 साथियों अभी अभी बताए हैं कि रूट गुना करने पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये माइनस इधर रहेगा और उधर साइड में फिर माइनस 15। अगर आप इसे माइनस माइनस काट दें तो भी ठीक है,
अगर ना काटे तो भी ठीक है, ये दोनों 15-15 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। देखते हैं साथियों अगला नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। 3x² - x - 4 = 0 हमें शून्य करना है। ये तो पहले से ही मानक रूप में है, इनमें से ABC हम लोग आराम से चुन सकते हैं। जब हम इसकी ऐसी निकालते हैं, जब इनकी हम ऐसे निकालते हैं तो क्या मिलता है साथियों, 3 चौके 12, 3 चौके 12 मिलेगा। 12 को हमें कैसे तोड़ना है, हम तोड़ सकते हैं 6 दूनी 12, 3 चौके 12 या फिर 12 एकम 12। तो फिर अगर 3 4 करते हैं, माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा। 3 4 करने पर हम क्या करेंगे, अब बड़ा वाला को माइनस और छोटा वाला को प्लस ले लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू माइनस में आएगा। अगर 6 दूनी 12 करते हैं साथियों, 6 दूनी 12 करते हैं तो ना तो जोड़ने ना ही घटाने पर हमें 1 मिलता है, इसलिए हम इस वाला कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते। तो एकमात्र यही होगा, हम इसी को लेंगे। तो चलिए साथियों, अच्छा यहाँ एक चीज और, वहाँ पर दोनों जगह x आ रहा है तो यहाँ भी x लिख देंगे, यहाँ भी x लिख देंगे। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो जहाँ -x है, इस -x के जगह पर हम ये दो टुकड़ों को लिखेंगे। 3x² पहले से है, अब हम उसके जगह पर लिख देंगे +3x - 4x - 4 = 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, 3x दोनों जगह से कॉमन है, लो निकाल दिया कॉमन। यहाँ से एक x बचा था, यहाँ से सिर्फ 1 बचा है, दोनों 3x निकल चुके हैं, एक गुना के रूप में होता है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा साथियों, यहाँ से 4 4 दोनों जगह दिख रहा है, जी हाँ, माइनस माइनस भी दिख रहा है, तो -4 बाहर निकाल दो। यहाँ से x बचा और यहाँ पर माइनस चाहिए ना, माइनस को यहाँ पे कॉमन में निकाले भी हैं, तो यहाँ प्लस ले लेते हैं ताकि प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाए। तो साथियों इस तरह से जब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ते हैं तो 4 गुना x 4x, फिर -4 गुना 1 -4 = 0। यहाँ से फिर हम लोग कॉमन करते हैं अगली बार, तो x+1 दोनों जगह है, तो इसे हम कर देते हैं कॉमन। यहाँ से बचेगा 3x और वहाँ से बचेगा -4 = 0। साथियों जैसे ही गुना के रूप में आ जाता है उसके बाद शून्य निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये वाला पार्ट x+1 = 0 होता है तो उस समय x का मान क्या होगा, -1 होगा। अगर वो वाला पार्ट यानी कि 3x - 4 = 0, ये वाला पार्ट अगर 0 होता है तो 3x हो जाएगा 4 और x हो जाएगा 4/3। इस प्रकार से हम दो शून्य का आराम से पा सकते हैं। एक शून्य मिला -1 और दूसरा शून्य मिला 4/3। पहला शून्य हमने अल्फा मान लिया, दूसरा शून्य को बीटा मान लिया। अब इनके जो शून्य हैं, इन शून्यकों के योग और उनके गुणनफल की जांच हम लोग इधर करते हैं। जब हम लोग उनके योग की बात करते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो -b/a होता है, ठीक है, होता है। अल्फा कितना मिला, -1 मिला, बीटा कितना मिला, 4/3 मिला, और ये -b, b का मान क्या है साथियों, माइनस में है, b का मान फिर से -1 है, a का मान 3 है। हम क्या पाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 3 और 3 कैल्शियम 3 होगा, 3 से गुना करेंगे, -3 + 4 = इधर हो जाएगा 1/3। -3 + 4, 4 से 3 घटाएंगे 1 होगा, बड़ा संख्या प्लस है, प्लस में ही रहेगा 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। हमने क्या पाया कि दोनों साइड बराबर है, अतः ये जो गुण है कि अल्फा प्लस बीटा उनके गुणकों के अनुपात किस रूप में होता है, ये बात भी सत्य है। राम नाम तो पहले से ही सत्य था, लेकिन ये बात भी सत्य है। चलिए साथ आगे देखते हैं, अब इनके गुणनफल के संबंध को देखते हैं। जब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, यानी कि जब दो शून्य को गुना करते हैं तो उनका जो संबंध होता है उस बहुपद के अचार पद बट्टा x² का गुणांक, यही रिलेशन होता है। तो क्या ये सत्य होता है, जांच करें। अल्फा का मान कितना आया, -1, गुना करेंगे उसको बीटा के साथ, बीटा कितना है 4/3, क्या ये बराबर होगा, c का मान कितना है -4 है, a का मान कितना है 3 है। अब जब इसको गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -4, नीचे हो जाएगा 3, -4/3 या फिर अब हम चाहें तो इसको 4/3 को पूरा काट सकते हैं, =1 हो जाएगा। कुल मिला के वही बात कि 4/3 = 4/3 हम इसी रूप में रख देते हैं। हमें तो दिखाना है बस इतना ही है कि दोनों साइड बराबर है। साथियों इस प्रकार से जो क्वेश्चन 1 है, क्या था जी, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 से जो 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन थे,
क्वेश्चन 1 को तो मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है, अभी हम क्वेश्चन 2 से शुरू किए थे। तो इस वीडियो को छोटा से छोटा करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, लगे रहेंगे। साथियों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन 2 है उसकी हम बात अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिएगा लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर से जय हिंद।